सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्नावली 6G में आपको प्रश्न नंबर यहाँ पे तीसरे का जो पहला खंड दे रखा है, इसका हल हम लोग समझेंगे। वैसे देखा जाए तो प्रश्न नंबर एक के अंतर्गत जो भी खंड थे, या 2 के अंतर्गत जो भी थे, या फिर 3 के अंदर जो भी खंड आपको दे रखे हैं, सब एक ही तन के हैं सलूशन। तो देखिएगा, हमको यहाँ पे पहला खंड दे रखा है। बताओ सबसे पहले क्या करो, अवकलन। और कई बार अवकलन करना है बताओ? 2 बार करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बनेगा d अपान डी एक्स एफ एक्स डी अपान डी एक्स एक्स की घात 2। यहाँ पे बताइएगा जरा एक बात, फंक्शन का अवकलन करोगे तो क्या लग जाता है? डैश लग जाता है। यहाँ पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है। फिर से करिए बाबूजी, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब क्या हो जाएगा? d अपान डी एक्स एफ डैश एक्स, यहाँ पे 2x है, एफ डैश एक्स है। जब दोबारा करोगे तो यहाँ पे डबल डैश लग जाएगा, और यहाँ पे केवल x का 1 होता है, यहाँ पे केवल क्या जाएगा? बोलिए, यहाँ पे केवल आपका 2 आ जाएगा। बताइए, ये 2 बार अवकलन हुआ। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे डालते हैं, प्रश्न में जो लैंग्वेज कहेगा उसी लैंग्वेज के लेकर चलो। इसमें आपसे कहता है उचिष्ट और निम्निष्ठ। यहाँ पे लिखेंगे उचिष्ठ या निम्निष्ठ मान के लिए, तो इसका ये मतलब है जो एक बार अवकलन करते हैं बेटा, उसके बराबर 0 ले लेते हैं। तो बताइए इसके स्थान पे क्या लिखते हैं? 2x। 2 0 के बटे में जाएगा, x की वैल्यू 0 है तो आएगी। अब यही वाला मान, अब ये x का मान 0 आया, यही वाला मान हमको जो 2 बार अवकलन होता है उसमें रखना होता है। क्यों? यही है क्रिया प्रतिक्रिया। बोलिए, जैसे इसमें रखोगे, यार x के स्थान पे 0 रखा, इधर x है ही नहीं, तो किसमें रख दोगे? जो का त्यों वही तो उतारोगे। अब ये बताओ, ये आंसर कहाँ है में प्राप्त हुआ है? 2 प्लस में है ना, तो प्लस के लिए क्या होता है? बोलो। अतः दिया गया फलन क्या है? निम्निष्ठ है। अतः दिया गया फलन निम्निष्ठ है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर निम्निष्ठ है भैया तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब निम्निष्ठ मान बराबर, तब निम्निष्ठ मान। तो निम्निष्ठ मान कैसे निकालते हैं? जो प्रश्न दिया होता है उसी को बिल्कुल ज्यों का त्यों क्या करते हैं? उतारते हैं, और इसमें x बराबर जो आया है वो इसमें क्या करते हैं बताओ? रख देते हैं। जहां जहां x वहां वहां 0, और देख लो यहाँ पे निम्निष्ठ मान हमको 0 प्राप्त हुआ है। एक बार सब बच्चे प्रश्न नंबर 3 का जो यहाँ पे पहला खंड दे रखे हैं, इसका उत्तर आप लोग मिलाओ। देखो आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, फटाक से करिए। सब बच्चे एक बार फिर ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 3 का तीसरा खंड। देखो बेटा, एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपको दिया है। यहाँ पे लिखो एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर डी अपान डी एक्स, यहाँ पे एच एक्स बनेगा, डी अपान डी एक्स, फिर क्या लिख देंगे? साइन एक्स डी अपान डी एक्स, और क्या लिख देंगे बोलो? कॉस एक्स। यहाँ पे एच डैश एक्स बनेगा। साइन का क्या होता है अवकलन बताओ? कॉस एक्स होता है, और कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 बार अवकलन करो बस। फिर लिखो पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने
पर, तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स एच डैश एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स फिर साइन एक्स। एक बार अगर डैश है तो क्या होगा, दो बार डैश हो गया, कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का क्या होता है कॉस एक्स। इसके बाद आपको हिंदी लिखना है, क्या बताओ, उचिष्ठ या निम्निष्ठ निम्निष्ठ मान मान के लिए, फिर क्या होता है, जो एक बार अवकलन करते हो उसके बराबर क्या लिख देते हैं, 0। और बस एच डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या लिख देंगे, 0। साइन को उधर ले गए तो काहे का हो गया, प्लस का। इसके गुणे में एक मान लो, चाहे इसके मान लो चाहे इसके मान लो, किसी एक के गुणे में। कॉस उधर ले, कॉस बटे में जाएगा, है नहीं, साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, टेन के। टेन में ही एक कितने का मान होता है, पाई बाई 4 का, 45 का मान होता है। टेन टेन हट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, पाई बाई 4 आ गई जी, आ गई तो भाई आ गई। इसके बाद जो दो बार अवकलन होता है उसमें रख दो, एच डबल डैश एक्स। यार कठिन नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही पे है, हर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा क्या है पता, एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एक ही है। साइन एक्स माइनस क्या लिख देंगे, कॉस एक्स। एच डबल डैश एक्स का मान कितना है बोलो, पाई बाई 4। यहाँ पे साइन लिख दोगे पाई बाई 4, कॉस लिख दोगे, क्या लिख दोगे, पाई बाई 4। जहां जहां एक्स वहां वहां पाई बाई 4। अब सुनो पहले, अगर इसे हल करने पर ही हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट पता चलेगा। पाई का मान 180 4 से काटोगे 45 बनेगा, पाई का मान 180 4 से काटोगे 45। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आंसर सीट आपको माइनस में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे आता दिया गया फलन क्या है बताओ, माइनस में आंसर सीट प्राप्त क्या है, उचिष्ट है। लेकिन जब उचिष्ट है तो क्या करेंगे बताओ बाबू, उचिष्ट मान के लिए अब आपको उचिष्ट मान निकालना पड़ेगा। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा, उचिष्ट मान के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया होता है भैया, जो क्वेश्चन दिया है उसी को उतारो और उसी में आपको क्या करना है, एक्स का मान आपको रख देना है। एक्स बराबर पाई बाई 4 क्या करने पर बोलो, है रखने पर रखो। तो x का मान कितना है, पाई बाई 4, फिर साइन पाई बाई 4, फिर x के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब बताओ पाई बाई 4 है, पाई का मान 180 4 से काटोगे 45, साइन 45 का मान 1/√2, पाई का मान 180 4 से काटोगे 45, कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, इनके हर समान है तो एक बार लिख देंगे, एक और एक कितना होता है, 2 होता है। 2 को क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। जी हाँ, आप सही सुने, किसी भी संख्या को रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। तो रूट दो को लिखेंगे, एक रूट 2 से कैंसिल हो गया, केवल रूट 2 आ गया, यानी कि उचिष्ट मान यहाँ पे जो होगा वो रूट में 2 प्राप्त होगा और दिया गया फलन तो उचिष्ट ही है। तो सब लोग करेंगे प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे तीसरा खंड। सब बच्चों को एक बात हम बताना चाहेंगे, प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत मैंने आपको पहला करवा दिया है, दूसरा करवा दिया है खंड और तीसरा करवा दिया है। यानी पहला दूसरा और तीसरा जो भी खंड आपको दिए थे उसका हल मैंने आपको समझा दिया है और सेम ही थे मेथड। लेकिन अभी भी प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत कुछ खंड रह गए हैं, उनका हल आप स्वयं करेंगे होमवर्क में, ना लगे तो बताइएगा, बाकी इधर देखेंगे सब लोग। प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे जो पहला खंड आपको दे रखे हैं इसका हल हम आपको समझाने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में fx बराबर दिया होता है और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में fx बराबर नहीं दिया है तो हम लोग इस पूरे को y मान लेंगे। ठीक, इस पूरे को पहले y मानेंगे और फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर।
तो डी अपान डी एक्स वाई, डी अपान डी एक्स 3x⁻2 डी अपान डी एक्स एक्स, डी अपान डी एक्स और क्या लिख देंगे 3। ये वाई ऐसे ही रहेगा, यहाँ पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, एक लिखते ही नहीं है, x का 1 होता है, 3 का 0 होता है। ठीक, एक बार अवकलन हुआ, फिर से क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो डी अपान डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स, डी अपान डी एक्स 6x, फिर यहाँ पर लिख देंगे 1। इसको क्या कर सकते हैं, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 होता है तो केवल 6 आ जाएगा, 1 का 0 होता है। अब देखिए 2 बार अवकलन हो चुका, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 आ जाएगा, लेकिन अब हमको मान निकालना पड़ता है। ठीक है, और वही मान हमको जो 2 बार अवकलन किया है उसमें रखना पड़ता है। तो प्रश्न में जो हिंदी कहता है उसके अनुसार चलो, इसमें भी हमसे क्या कहता है, देखो उचिष्ठ या निम्निष्ठ मान के लिए, तो क्या लिखते हैं, जो एक बार अवकलन होता है उसके बराबर 0 लिख देते हैं। अब dy बटे dx का मान कितना है, बोलो बोलो 6x माइनस 1 बराबर 0। तो 1 को उधर ले जाओगे, प्लस x की वैल्यू कितनी आ गई बाबूजी, 1/6। अब ये वाला मान तुमको इसमें रखना है, किसमें, जो 2 बार अवकलन करते हो उसी में रखना है। लेकिन एक समस्या आ गई, जब इसमें x है ही नहीं तो यार किसमें मान रख दोगे, नहीं रखोगे ना। और यहाँ पे बिल्कुल प्योर आपको अंक दिखाई पड़ रहा है, कितना है 6 है। बोलिए x का मान तब रखा करो जब यहाँ पे कोई x वाला पद होता है, और जब नहीं है तो वही तो केवल अंक ही तो माना जाएगा। तो ये अंक प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस में है तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन, बोलो क्या है, क्या है, निम्निष्ठ है। अर्थात दिया गया फलन क्या है, निम्निष्ठ है। और जब निम्निष्ठ है तो आप क्या करेंगे, तब निम्निष्ठ, बोलो तब निम्निष्ठ मान के लिए। अब जब मान निकालते हैं तब चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, उससे मतलब कोई नहीं है। 2 बार जो अवकलन होता है उसमें जब x का मान रखते हैं, बस उसी को देख के बोलते हैं कि ये दिया गया फलन निम्नतम है कि क्या है, अरे निम्निष्ठ है कि उचिष्ठ है। बाकी यहाँ पे अगर निम्निष्ठ है तो निम्निष्ठ मान निकालोगे, अगर उचिष्ठ है तो आपको उचिष्ठ मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा निम्निष्ठ आया है, तो निम्निष्ठ मान यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, निकाल लो। ठीक, मान पे चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए उससे कोई समस्या नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे हमको निम्निष्ठ मान निकालना है, तो प्रश्न आपको क्या दे रखा है, y बराबर 3x⁻2 माइनस x प्लस 3। यहाँ पे x का मान कितना है, बोलो 6 है। जहां जहां क्या था, x था, वहां वहां आपको 1/6 लिख देना है। यहाँ पे लिख दो x बराबर 1/6, क्या करने पर, रखने पर। तो 3 गुणे क्या होगा, 1/6 का होल ऑफ स्क्वायर, 1/6 प्लस का 1/3। उत्तर माला जरूर मिला लेना, आंसर सही जरूर आएगी। ये पावर 6 पर आएगा तो क्या बनेगा, 36, 1/6 प्लस का 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ कैची गुणा करो, 6 एकम 6, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, माइनस का 6। बोलो 72 की गुणा 3 से करोगे, 3 दूनी 6 और 3 सते कितना होता है 21, और नीचे 72। बोलिए 216 है और ये 6 है, घटाओ तो कितना आएगा, 210 और नीचे 72। ये कट पाएगा, काट दो, 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12। क्या अभी भी कट सकता है,
y बराबर 70/24 आया है। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, 7 पचे 35, नहीं कटेगा। क्यों? ये मान नहीं कटेगा। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूनी 4 हो सकता है। तो देखो इसका आंसर 35/12 आ रहा होगा। जरा सा बच्चे एक बार उत्तरमाला को देखेंगे तो देखा जाए तो प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत जो भी खंड दे रखे हैं सबके लगाने का मेथड वही है। दिया गया एक प्रश्न होता है और उसमें क्या करना होता है, 2 बार अवकलन कर लो। एक बार जो अवकलन होता है उसकी सहायता से x का मान निकाल लो और फिर जो 2 बार अवकलन करते हैं उसमें रख दो। अगर प्लस में आंसर आएगा, कोई अंक आए या संख्या आए तो निम्निष्ठ है, माइनस में आए तो उच्चिष्ट है। अगर निम्निष्ठ है तो निम्निष्ठ मान निकालो, उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान निकाल लो। देखिए जब भी मान निकालते हैं तो ये चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन फैक्ट आपका यहीं पे है कि दिया गया फलन निम्निष्ठ है कि उच्चिष्ट है। मुझे लगता है कि अगर प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत अगर शेष खंड की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सारे होमवर्क में हो जाएंगे। तो एक बार फिर सब बच्चों को मैं काम देता हूं। प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे पहला खंड मैंने आपको समझा दिया है। शेष आपके 3 खंड रह गए, यानी आपका दूसरा रह गया है, आपका तीसरा रह गया है और बचा कुचा आपका चौथा रह गया। ये 3 खंडों का हल आप स्वयं से करेंगे, अगर ना लगे तो बताइएगा। इस खंड को सब बच्चे कंप्लीट करें तुरंत।